जय हिंद बच्चों। आज इंग्लिश क्लास के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मॉडल्स के बारे में। और आज जो मॉडल्स हमने लिए हैं वो मॉडल्स हैं शुड, ऑट टू और मस्ट। इन तीनों में क्या डिफरेंस है और ये किस ओर इंगित करते हैं, क्या इनका इम्प्लीकेशन है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शुड की। तो ये जो शुड है ये सजेशन के लिए है। जब हम किसी को जनरल सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये सजेशन है, एक किसी के लिए सलाह है, मशवरा है। तो इस तरह से हम कई चीज कह सकते हैं। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू शुड नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से दूसरा जो है वो है ऑट, और यहां मैंने उसको इसके साथ मैंने टू लगाया है। तो ये एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसके बाद ये टू प्रेप का यूज होता है, बाकी किसी के साथ भी नहीं होता। आप शुड के बाद टू नहीं लगाएंगे, मस्ट के बाद टू नहीं लगाएंगे, अन्य जो भी मॉडल्स हैं उनके बाद टू नहीं लगाएंगे, पर ऑट के साथ टू लगता है। तो ये जो ऑट है ये मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि ये मॉरल ड्यूटी है नैतिक दायित्व, या मॉरल ऑब्लिगेशन एक नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक दायित्व का ये बोध करता है। यानी कि ये हमारे जो है इंटरनल नेसेसिटी, इंटरनल मीन्स रिलेटेड टू आवर हार्ट एंड सोल, उससे रिलेटेड जो हमारी ड्यूटीज हैं उसकी ओर इंगित करने के लिए स्पेशल ये मॉडल है ऑट। उसी प्रकार हमारे पास जो यहाँ पर आज तीसरा मॉडल है वो है मस्ट। तो मस्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए होता है। जब हम किसी को बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करना चाहें, कि हम जैसे किसी को ये कहना चाहें कि यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, इसका मतलब है कि हम उसको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया एक स्ट्रॉन्ग सजेशन। और दूसरा जो इसका यूज होता है वो होता है लीगल इंस्ट्रक्शन या लीगल ऑब्लिगेशन। तो हमारे जो रूल्स हैं, हमारे जो लॉ है, नियम है, कानून है, उनका पालन करने के कॉन्टेक्स्ट में हम मस्ट का यूज करते हैं। और ये एक एक्सटर्नल नेसेसिटी को रेफर करता है, यानी एक्सटर्नल नेसेसिटी यानी बाह्य जरूरत या बाहरी एक कंपल्शन, जिसको बोले हम बाध्यता बोले। तो यहां पर हम देख रहे हैं तीनों में क्या डिफरेंस है। ये एक जनरल सजेशन के लिए है शुड, और ये जो ऑट है ये स्पेशली हमारे मॉरल एस्पेक्ट को रेफर करता है। और जो मस्ट है ये इनफॉर्मली हम किसी को स्ट्रॉन्ग सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। और जो लीगल इंस्ट्रक्शन है या लीगल ऑब्लिगेशन है वो शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में हम क्या उदाहरण दे सकते हैं। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इस्टेब्लिश किए गए हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या
गवर्नमेंट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो सभी मस्ट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर में सबसे ऊपर देखते हैं लिखा हुआ होता है यू मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। वहां ये नहीं लिखा है कि यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन और यू ऑट टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। वहां लिखा होता है यू मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, मीन्स यू आर कंपेल्ड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। और इसके पीछे एक भाव ये छुपा होता है कि इफ यू डू नॉट डू सो, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसी ना किसी रूप में पनिशमेंट और पेनाल्टी और फाइन का प्रावधान होता है। बिजली का बिल आपके यहाँ आता है, तो यू मस्ट पे द बिल बाय दिस एंड दिस डेट। उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको जो बिल है इस तारीख तक पटाना है। शुड नहीं लिखा होता, वहां ऑट टू नहीं लिखा होता, वहां मस्ट लिखा होता है, क्योंकि वो आपके लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड की ओर से एक कंपल्शन है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, बिजली बिल नहीं पटाएंगे, तो उसके एवज में आपका बिजली का कनेक्शन हो सकता है काट दिया जाए, या आपको ड्यू डेट पर अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो कुछ सरचार्ज लगा दिया जाए। तो किसी न किसी रूप में पनिशमेंट, पेनाल्टी या फाइन का प्रावधान होता है। मस्ट का जब हम यूज करते हैं तो उसके पीछे ये मंशा होती है। तो हमने ये जाना कि शुड फॉर जनरल सजेशन, ऑट फॉर moral obligation and must for legal obligation or external compulsion or necessity। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, जैसे you should go on walk, you should go on walk। किसी को हम सजेस्ट कर रहे हैं कि भैया you should go on walk, आपको वॉक पर जाना चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। सेकंड में हम देखते हैं you ought to serve the poor। अब यहां पर you ought to serve the poor, यानी आपको the poor यानी गरीब वर्ग, आपको गरीबों की सेवा करनी चाहिए। तो करनी चाहिए मीन्स इट्स योर मॉरल ड्यूटी, ये आपका नैतिक दायित्व है कि जो भी आपको गरीब नजर आते हैं या नीडी नजर आते हैं, जरूरतमंद नजर आते हैं, उनकी आपको सेवा करना चाहिए। तो ये हमारे मॉरल एस्पेक्ट को अपील करता है, ऑट। और थर्ड हम देखते हैं यू मस्ट स्टॉप टेकिंग टी। अब यहां पर हम किसी को किसी कारणवश उसकी भलाई के निहितार्थ कह रहे हैं कि स्टॉप टेकिंग टी, तो यू मस्ट स्टॉप टेकिंग टी, यानी तुम्हें चाय बंद कर देनी चाहिए। तो यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं यू मस्ट पे द टैक्स। अब यू मस्ट पे द टैक्स, टैक्स क्या है? टैक्स एक नियम और कानून के तहत जमा किया जाता है, यहां पर हमारी मनमर्जी नहीं चलती है। तो यू मस्ट पे द टैक्स यानी आपको टैक्स पे करना है या करना होगा, यानी कि यहां पर लीगल कंपल्शन है, यहां पर एक एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है। तो यू मस्ट पे द टैक्स। जैसे आप अगर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या कोई कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ का अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। मान लो कोई ड्रेस कोड है, तो वहाँ पर आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि यू शुड वेयर द यूनिफॉर्म, आपसे कहा जाएगा कि यू मस्ट वेयर द यूनिफॉर्म, क्योंकि वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन है। सो इन तीनों में हमने ये जाना कि शुड एक जनरल सजेशन है, आपने सजेशन दिया, सामने वाले ने माना नहीं माना, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो उस पर उसकी मर्जी है।
ought का आपने यूज किया, आपने उसके नैतिक दायित्व की और आपने संकेत किया कि यू ought टू सर्व द पुअर, आपको गरीबों की सेवा करनी चाहिए। अब वो सेवा करे या ना करे उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर ये जो मस्ट है यहाँ पर बात फाइन, सरचार्ज या पनिशमेंट इसके पीछे छिपा हुआ होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपके समझ में आ गया है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जो मैं यहाँ नहीं करूँगा, उसको आप ही करिए। मैं आपको एक इंडिकेशन दूंगा और क्या उसमें you speak the truth, and in the bracket moral duty means you have to write the model which suggests moral duty. Second है we wear the school uniform, and you have to choose the model which suggests legal obligation. And the third one is you walk carefully. Suggestion, advice. So here you have to select the model regarding suggestion or advice. So this is for you, and you have to complete this exercise, and more than this you can make many more sentences using these models should, ought to and must. So thank you very much. आगे की वीडियो में मैं कुछ और मॉडल लेकर आऊँगा। इसके पहले मैंने जो भी आपको पिछली वीडियोस में बताया है उसको आप रिवाइज करते रहिए। जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पिछले वीडियोस में भी जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हमने चर्चा किए हैं वो आप तक पहुंच सके। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।